ने उसे अच्छा ज्ञान नहीं दिया, इसलिए उसका शिष्य गलत काम कर रहा है। पत्नी का किया हुआ पाप पति भोगता है, पुत्र का किया हुआ पाप उसका पिता भोगता है, प्रजा का किया हुआ पाप राजा भोगता है। ये शास्त्र का नियम है। क्योंकि आपने पत्नी की इच्छा नहीं पूर्ति की, पत्नी का सम्मान नहीं किया, पत्नी ने गलत रास्ते पर गई, इसका कारण आप पति हैं। यदि शिष्य गलत रास्ते पर गया तो इसका कारण गुरु है। इसलिए शिष्य भी बनाया जाता है, बहुत जान समझ के बनाया जाता है सरकार। तो कहते हैं देव गुरु रुष्ट होकर चले गए। क्यों? इंद्र की सभा में नृत्य हो रहा था, गुरुदेव आ गए। यदि गुरु आ जावे, यदि गुरु आ जावे और व्यक्ति पूजा कर रहा हो तो उठ करके पहले गुरु का सम्मान करना चाहिए, फिर आज्ञा लेकर के गुरु वहां आज्ञा लेकर के तब पूजा पर बैठे। ये नियम है। सिर्फ व्यासपीठ ही ऐसी है कि चाहे गुरु भी आ जाए तो व्यास वहां से नहीं उठेगा, उतर के बाद में सम्मान करेगा। गुरु का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। तो जब इंद्र ने नित्य में लगे हुए हैं, इंद्र ने सोचा यदि गुरु का मैं सम्मान करूंगा तो नित्य में बाधा हो जाएगी। उन्होंने गुरु का सम्मान नहीं किया और बृहस्पति जी उठ करके चले गए। अब बोले अब क्या होगा? तो कुछ देवताओं ने कहा विश्वरूप को गुरु बना लो, जब तक वो नाराज है। इंद्र के हाथों एक बार क्या हुआ, इंद्र ये भी कर रहे थे। अब विश्वरूप राक्षस के मामा हैं, तो कुछ मंत्र तो जोर जोर से बोल करके स्वाहा बोले देवताओं के नाम से, और कुछ मंत्र अपने भांजे के नाम से मन में बोल करके स्वाहा बोल दी। भाई राक्षस के भांजे हैं, उनको मिल जावे। अब इंद्र को पता लग गया, इंद्र ने अपने हाथों से उनकी हत्या कर दिया, मार दिया। अब जब विश्वरूप का हत्या कर दिया तो गुरु हत्या लग गया, ब्राह्मण दोष लग गया। तो इंद्र ने 4 जगह बांट दिया अपने पाप को। एक तो उन्होंने समुद्र में दे दिया, समुद्र में जो फीना निकलता है, नदी में फीना होता है, और एक वृक्ष में दे दिया, वृक्ष में गोद होते हैं, और एक जगह पृथ्वी में दे दिया, पृथ्वी ऊसर हो जाती है, बांगर हो जाती है, और स्त्रियों को दे दिया। स्त्रियां रजो धर्म में जब आती तभी शुद्ध होती हैं। 4 जगह बांट दिया पाप को। तुष्टामुनि ने मंत्र शक्ति से दूसरा पद उत्पन्न किया, विद्यासुर। इंद्र के माने विद्यासुर आया। इंद्र ने प्रभु भक्त दहेज की हड्डी से, अस्थियों से, ब्रज से उसका उद्धार कर दिया। विद्यासुर भगवान का परम भक्त था। भगवान ने विद्यासुर का उद्धार करके उस पर कृपा की। परीक्षित ने पूछा महाराज ये महान भक्त होने पर भी विद्यासुर राक्षस योनि में क्यों बन गया? इसकी पूर्वजनों का मुझे वृत्तांत बतावें। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा ने, विद्यासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। चित्रकेतु नाम का राजा था। इसके कई पत्नियां थी। जानते कितना पत्नियां थी? 99,99,999। कितना हो गया? कितना हो गया? 1 करोड़ अंकुश कितना हो गया? 99,99,000 और 999। कितनी पत्नियां हो गई? 1 करोड़ में 1 कम। ठीक है, तो उसके इतनी पत्नियां थी, पुत्र एक भी नहीं हुआ। अब राजा परेशान है, पुत्र नहीं हुआ। ब्राह्मण आए, अंगिरा ऋषि आए, नारद जी आए, सभी आए। तो उन्होंने कहा महाराज मुझे पुत्र चाहिए। उन्होंने अपने शक्ति से पुत्र को उत्पन्न कराया। अब उत्पन्न करा दिया। अब एक रानी को उन्होंने मंत्र दिया और पुत्र हो गया।
अब राजा को कभी पुत्र हुआ नहीं था, तो ज्यादा जब गर्भ में पुत्र आया तो ज्यादा रानी के पास में रहने लगे प्रेम के कारण। अब जब सारा समय रानी को देने लगे राजा, तो और जो रानियां थी उनसे ईर्ष्या करने लगी कि अब तो गड़बड़ हो गया, सारा प्रेम राजा उन्हीं को देते हैं। पुत्र पैदा हो गया, राजा और लाड प्यार में वहीं उसी महल में रहते थे। सब रानियों ने मिलकर के सोचा ये यही पुत्र कारण है प्रेम का, अब तो महाराज हम लोगों को समय ही नहीं देते। एक काम करो, सब मिलकर उन्होंने सारी रानियों ने मिलकर के बेटे को जहर दे दिया कि न रहे बांस और न बजेगी बांसुरी। अब बेटा मर गया, राजा चित्रकेतु रोने लगे, चिल्लाने लगे, तड़पने लगे, मैं मर जाऊंगा, पुत्र के बिना रह नहीं पाऊंगा। पुत्र मोह इतना हो गया। अब तो तड़पने लगे तो सभी संत वहां फिर आए, बहुत समझाए, बोले नहीं महाराज मुझे पुत्र चाहिए, यदि पुत्र नहीं मिला तो मैं प्राण को त्याग दूंगा। नारद जी ने सोचा अभी इनको पुत्र लाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मंत्र के शक्ति के द्वारा उनकी आत्मा को लाए, उन्होंने शरीर में प्रवेश कराए। जब पुत्र खड़ा हुआ तो उठ करके चलने लगा। राजा ने कहा बेटा बेटा मेरे पास आ जा, तुझे लाड प्यार कर लूं। बेटा ने कहा पिता हो, किस जन्म के पिता हो, कौन से जन्म के पिता हैं आप मुझे, कई बार आपने मेरे पुत्र बने हैं, मैं तो नहीं परेशान हो रहा हूं, एक बार मैं आपका पुत्र बन गया इतनी मोह हो गई। अरे जानते हो मैं कौन हूं? बोले कौन है आप? बोले मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण का बालक था, ऋषि का पुत्र था। एक दिन क्या हुआ कि बारिश का मौसम आया और मैं भिक्षा मांगने के लिए गया। एक कुटिया से मुझे भिक्षा मिला, आटा। अब आटा को सिद्ध कैसे करें, तो मैंने क्या किया, अनजाने में ओपला ले लिया। ओपला मतलब कंडे गांव की भाषा में। और तो सब इधर फेंक गया था। उस लकड़ी, उस ओपले में एक कम 1 करोड़ चींटी उसमें थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, आग लगा दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया, आग लगा दिया और उसी पर बाटी को सिद्ध कर दिया। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मैंने भगवान का भोग लगा दिया। भोग लगा करके पाया, इसका प्रभाव ये हुआ कि सारी वही चिट्ठियां जितना है सब रानी बन करके आई, मेरी मां बन कर आई और मुझे पुत्र होना पड़ा। मैंने इनको जलाया था, इन्होंने सब मिल के मुझे जहर दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने भोग लगाया था, नहीं तो सरकार एक कम 1 करोड़ बार मुझे मरना पड़ता। सब मुझे पारी पारी मारती, 1 करोड़ बार मुझे मरना पड़ता। ये तो प्रभु की कृपा है कि सब एक बार में ही मिलकर दे दिया। तो यहाँ कोई किसी का है नहीं, सब करनी और धरनी है। और उन राजा को ज्ञान हो गया और वहीं से चले गए। बोलिए सरकार की। तो हमारे कथा के प्रसंग से सब लोग सुने होंगे, कोई यहाँ किसी का है नहीं, सब करनी और